हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। राजस्थान के सभी राज्य कर्मचारियों द्वारा अपना आईपीआर, जिसे हम अचल संपत्ति विवरण भी बोलते हैं, उसे ऑनलाइन फिल किया जाना है एसएसओ आईडी के माध्यम से। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें ये प्रोसेस किस तरह करनी है। यहाँ मैंने सबसे पहले गूगल में टाइप करना है राजकाज। जैसे ही आप राजकाज पे क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा राजकाज का, इस पर आपको क्लिक करना है वापस से। इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ी ही देर में आपके पास राजकाज का होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज ओपन होने के बाद लास्ट में आपको गो टू राजकाज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, HRMS, ई फाइल, डाक एंड आईपीआर। आपको आईपीआर मॉड्यूल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आईपीआर मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे ये आपको डायरेक्ट एसएसओ पर रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ आपको आपके आईडी डालनी है, एसएसओ यहाँ पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही आप ये तीनों चीज़ें डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक होम पेज ओपन हो जाएगा राजकाज आईपीआर का। इसमें आपको 3 तरह से आईपीआर आप भर सकते हैं, जो भी कंडीशन होती है आपकी। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं है तो यहाँ पे आपको देखेंगे ये ऑप्शन मिला हुआ है, प्लीज़ चेक टू फिल आईपीआर विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न। इसका मतलब है कि आप बिना किसी संपत्ति के यहाँ पे आईपीआर आपका फिल कर सकते हैं। सेकेंड है सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी। अगर आपने पिछले वर्ष कोई आईपीआर फिल किया था और सेम एज इट इज़ आपको इसी वर्ष फिल करना है तो आप यहाँ से प्रीवियस प्रॉपर्टी आपकी सेलेक्ट कर लेंगे। एंड आपने अगर कोई नई संपत्ति अर्जित करी है इस वर्ष में तो आप उसको यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ आपको। उससे पहले आपको सबसे पहले आपकी प्रोफाइल अपडेट करनी है। ये जो रेड में जो ब्लिंक कर रहा है इस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको आपकी प्रोफाइल देख लेनी है। अगर वो सही है तो आपको यहाँ पे आपकी बेसिक भी एक बार चेक कर लेनी है और बेसिक में चेंज कर लेना है जो करंट बेसिक है। करंट बेसिक में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपकी बेसिक डाल देनी है। उसके बाद और भी अगर किसी चीज़ में आपको चेंज करना है तो पहले उसे चेंज कर लीजिए प्रोफाइल में। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए ताकि आपकी जो प्रोफाइल है वो पूरी तरह से अपडेट हो जाएगी। प्रोफाइल अपडेट होने के बाद फर्स्ट तरह का ऑप्शन मिलता है हमें, प्लीज़ चेक टू फिल आईपीआर विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न। ऐसे कर्मचारी जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है उन्हें इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें आपको लिखना है यहाँ पे नील प्रॉपर्टी। नील प्रॉपर्टी लिखने के बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा सबमिट आईपीआर का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दे रहा है यस का कि आपकी प्रीवियस प्रॉपर्टी आप इसे ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। जैसे आप नो करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और आपको नीचे वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। आपको वेरीफाई एंड सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ओटीपी प्राप्त होगा, आपको ओटीपी डाल देना है और आपका नील प्रॉपर्टी रिटर्न यहाँ पे फिल हो जाएगा। अभी मेरे पास ये वाला केस नहीं है, मैंने सिर्फ ये आपको बताने के लिए बताया है। इसको अभी मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा। क्रॉस करने के बाद हमें वापस से उसी पे जाना है, मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न ऊपर लिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। हमारे पास अगर पिछले साल किसी प्रकार की हमने प्रॉपर्टी फिल करी थी तो उस पर हमें सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे। हमने जो पिछले साल सबमिशन ईयर आप देख सकते हैं 2023, इसी को आपको वापस से इसी साल के लिए आईपीआर के लिए फिल करना है तो आपको इसको चेक बॉक्स पे टिक करना है और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। आपको इसको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे 4 तरह के ऑप्शन मिले हुए हैं, अपडेट, ऐड, डिलीट एंड सबमिट आईपीआर। आपको इसको सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर इस प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप डायरेक्ट सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करेंगे इसको और अब आपको क्या करना है फाइनल, अगर आपके पास कोई संपत्ति नहीं है इसके अलावा तो आप इसको डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपने इस वर्ष या पिछले वित्तीय वर्ष कोई आपने संपत्ति अर्जित करी है तो यहाँ पे ऐड का बटन दिया हुआ है, आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार डेमो के रूप में बता देता हूँ। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमें प्रॉपर्टी टाइप पे मिलेगा सेलेक्ट। तो यहाँ पे 4-5 तरह के ऑप्शन है, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, अदर्स। इसमें से आप अगर मान लीजिए आपने कोई प्लॉट वगैरह परचेज किया है तो यहाँ रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर लैंड जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 5 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, अपार्टमेंट, फ्लैट, विला, जो भी आपने लिया है। प्लॉट या लैंड में आप प्लॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एड्रेस लोकेशन आपकी रूरल है या अर्बन है तो अर्बन आप डाल दीजिए। इसका एड्रेस आप डाल दीजिए, एड्रेस लाइन फर्स्ट में, फिर एड्रेस लाइन 2 में जो भी एड्रेस है। कंट्री अपने आप आ ही जाएगी, स्टेट आ जाएगा।
डिस्ट्रिक्ट में आपको जिस जिले में आपने प्रॉपर्टी ली है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लेनी है आपको, जो भी सिटी है। सिटी के बाद आपको वार्ड सेलेक्ट कर लेना है अगर आता है तो, और नहीं आता है तो उसको छोड़ दें। उसके बाद आपको यहाँ पिन कोड इंसर्ट करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है ऑन बाय, यह आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ की है, डिपेंडेंट है या जॉइंट है। अगर सेल्फ है तो आप सेल्फ पे क्लिक कीजिए, और जॉइंट प्रॉपर्टी तो आप जॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको रिलेशनशिप डालना पड़ेगा कि किसके साथ आपकी प्रॉपर्टी जॉइंट है। उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं वापस से, यहाँ तक की प्रोसेस होने के बाद मैनर एक्वायर्ड, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपने किससे ली है। आपने परचेस करी है, पैतृक मिली है, गिफ्ट है या अदर है, तो आपको यहाँ परचेस पे क्लिक कर लेना है। अगर पैतृक रूप से मिली है तो इनहेरिटेंस कर लेना है। अभी मैं यहाँ पे परचेस पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ये सब मैनर एक्वायर्ड का ऑप्शन मिलेगा। इसमें 4 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। ये आपने फाइनेंशियल सपोर्ट से लिए, लोन से लिए, सेविंग से लिए, मल्टीपल सोर्सेज से लिए। तो यहाँ मैं लोन पे क्लिक कर देता हूँ अभी। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट को आपने ये प्रॉपर्टी परचेस करी है। यहाँ नेम में आपको वो नेम डालना है जिनसे आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है यहाँ पे आपको। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद उसका एड्रेस डालना है जिससे भी आपने ये प्रॉपर्टी ली है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या है वो भी आप फिल कीजिए यहाँ पे। उसके बाद एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपको यस या नो पे क्लिक करना है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो आपको यस करना है, अदरवाइज इसको नो कर देना। नो करते ही दूसरा ऑप्शन खत्म हो जाता है, और रिमार्क में आप डाल दीजिए कुछ भी, जो भी आप डालना चाहें। एंड उसके बाद आपको सिंपल सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी। इसके बाद अब मैं अभी यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऐड नहीं करनी है। अब हमें क्या करना है, हमने सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी पहले ही कर लिया था, उस प्रॉपर्टी को अपडेट कर लिया था। तो वापस हम चेकबॉक्स पे टिक करेंगे एंड सबमिट आईपीआर पे क्लिक करेंगे। सबमिट आईपीआर पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे वेरीफाई एंड सबमिट का बटन दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे वेरीफाई एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ये हमें एक मैसेज देता है। इसे रीड करने के बाद हमें यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है। यस बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ओटीपी प्राप्त होगा। थोड़ी ही देर में हमें यहाँ पे ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी प्राप्त होने के बाद हमें यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे थोड़ी ही देर में हमारी प्रॉपर्टी जो है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ हमें अब ऑप्शन मिल जाएगा। आगे देखिए आप, प्रॉपर्टी के आगे हमारे पास ऑप्शन आ गया है आईपीआर 2024 का। इसका मतलब है जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी, ये मतलब सॉरी, जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है हमारे पास, जो हमने यहाँ पे सेव कर दी है। सेव करने के बाद अब आप देख सकते हैं, इसका प्रिंट ले लीजिए आप यहाँ से। प्रिंट लेने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर हो जाएंगे। बट अभी ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पे, इसको राइट कैसे करना है, डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई कैसे करना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई कैसे करना है। तो ये थी प्रोसेस आईपीआर भरने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।